हाथी धार्मिक मान्यताओं वाला एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी प्राणी है। एशिया में मनुष्यों का हाथियों के साथ कई शताब्दियों से घनिष्ठ संबंध रहा है और यह एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बन चुका है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल आबादी 29 से 30 हजार के करीब थी। हाथी सूखे से लेकर गीले जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। हाथियों ने खुद को उन संसाधनों पर जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है जो क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं। एक हाथी के दिन का 2/3 से अधिक समय घास खाने में व्यतीत होता है, लेकिन वह बड़ी मात्रा में पेड़ों की छाल, जड़ें, पत्तियां और छोटे तने भी खाते हैं। केले, चावल और गन्ना जैसी खेती वाली फसलें पसंदीदा भोजन है। हाथी हमेशा ताज़े पानी के स्रोत के करीब रहते हैं क्योंकि उन्हें दिन में कम से कम एक बार पानी पीने की ज़रूरत होती है। एशियाई हाथी बेहद मिलनसार होते हैं। वो 6 से 7 संबंधित मादाओं के समूह बनाते हैं जिनका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग माता कुल माता करती है। अफ्रीकी हाथियों की तरह ये समूह कभी कभी बड़े झुंड बनने के लिए दूसरे से जुड़ जाते हैं। हालांकि ये जुड़ाव अपेक्षाकृत अल्पकालिक होते हैं। एशिया में हाथियों के झुंड का आकार अफ्रीका के सवाना हाथियों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। एशियाई हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा निवास स्थान का नुकसान और विखंडन है। हाथियों के लिए एक और महत्वपूर्ण खतरा हाथी मानव संघर्ष है। हाथियों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहता है, जिनमें से अधिकांश में कृषि भूमि और मानव बस्तियां हैं। हाथियों और मनुष्यों के बीच बातचीत बढ़ रही है। यह मुठभेड़ अक्सर नकारात्मक फसल और संपत्ति के नुकसान, चोट और मृत्यु का कारण बनती है। इन्हीं प्रभावों के कारण हाथी और मनुष्य की दूरी बढ़ रही है और परिणाम घातक साबित हो रहे हैं। हाथी गोधूली, शाम और भोर के समय सक्रिय रहते हैं और भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। इसीलिए भोर के समय और शाम के समय हाथी से ज़्यादा खतरा रहता है और हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हाथी एक दिन में कम से कम 200 लीटर पानी का उपयोग करता है, इसीलिए वह तैयार जल स्रोत से दूर नहीं रहता है। वयस्क मादाएं और बछड़े समूह के रूप में एक साथ चलते हैं, जबकि नर किशोरावस्था में पहुंचने पर अपने आप ही तितर बितर होते हैं। काफ़ी बड़े होने पर वो अन्य नर हाथियों के साथ अपना एक स्थायी समूह बनाते हैं। एशिया पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, जहां विकास और आर्थिक विकास के कारण हाथियों के रहने के स्थानों पर अतिक्रमण हो गया है। इसके कारण आज औसतन 70% हाथी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाए जाते हैं। मानव बस्तियों, वृक्षारोपण, उद्योग, खेती, खनन और रैखिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, रेलवे लाइन, सिंचाई नहरें इत्यादि के विस्तार ने हाथियों की आबादी को मानव बस्तियों से घिरे जंगल के छोटे हिस्से में निचोड़ दिया है, जो अक्सर पारंपरिक प्रवासी मार्गों को अवरुद्ध करते हैं। निवास स्थान के नुकसान के परिणाम स्वरूप छोटी आबादी तक सीमित हाथियों को आपदाओं, बीमारी, अंत प्रजनन और अन्य कारणों से नष्ट होने का खतरा रहता है। हाथी के कुछ शिकारी होते हैं, लेकिन ऐसे दुर्लभ उदाहरण हैं जहां बाघ उन युवा बछड़ों को मारने के लिए जाने जाते हैं जो झुंड से दूर भटक गए थे या अनाथ हो गए थे। बाघों द्वारा वयस्क हाथियों को मारने के 2 उदाहरण दर्ज किए गए थे। एक
2021 में जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक अकेले बाघ ने 20 वर्षीय हाथी को मार डाला था, और दूसरा 2014 में काजीरंगा नेशनल पार्क में जब एक 28 वर्षीय हाथी को कई बाघों ने मार डाला था। एशियाई हाथियों की शेष आबादी की सुरक्षा के लिए एशिया में कई संरक्षण परियोजनाएं पूरी ताकत से चल रही हैं। भारत में हाथी परियोजना भारत में जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना हाथी के आवासों के प्रबंधन, अवैध शिकार को दूर करने या इससे पूरी तरह से रोकने का प्रयास करने, प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुरक्षित करने में मदद करती है। अगर आप भी हाथी से जुड़ी हुई इसी तरह की जानकारियाँ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अक्सर हाथी घने जंगलों में कहीं दूर शांति से छिपे रहते हैं, पर घटते जंगल और बढ़ती मानव आबादी हाथी मानव टकराव का एक मुख्य कारण बन रही है। हाथी अपने जीवन काल में एक लंबा सफ़र तय करता है और इसी सफ़र में अक्सर भोजन की कमी उन्हें मानव बस्तियों की ओर आने पर मजबूर करता है। हाथी से दूर रहना ही हाथी से बचाव का एक सबसे सरल उपाय है, पर अक्सर हाथी भोजन के तलाश में हमारे घरों पे आ जाते हैं और इससे बचाव का सबसे सरल उपाय है अपने घर के आसपास आग जला के सूखी मिर्ची का धुआं करना। सूखी मिर्ची के धुएं से हाथी परहेज करते हैं और वो उस धुएं से दूर जाते हैं। किसान भाइयों अपने घर के आसपास, अपने खेत खलिहान के आसपास मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट हाथियों को दूर भगाती है, जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। हाथी आने की सूचना अपने आस पड़ोस में जरूर दें। हाथी के ऊपर पत्थर फेंक के, पटाखे फोड़ के या धारदार औजारों से हमला करके हाथी को विचलित ना करें। ऐसा करने पर हाथी और उग्र हो जाता है और जानलेवा हमला भी कर सकता है। अगर जंगल में कभी आपको हाथी मिल जाए तो हाथी के रास्ते को अवरोध ना करें, तुरंत ही उसका मार्ग छोड़ दें। हाथी अक्सर शांत स्वभाव का जानवर होता है और वो अपने क्षेत्र में किसी भी दूसरे जीव को देखना पसंद नहीं करता है। हाथी अक्सर बचाव में ही हमला करते हैं और इनके परिणाम बहुत घातक साबित होते हैं। अगर आपको कभी हाथी दौड़ाए तो सीधे न दौड़ के आड़े तिरछे दौड़ने का प्रयास करें। अपने शरीर से कोई भी वस्त्र उतार के हाथी के आसपास जरूर फेंक दे ताकि कुछ समय के लिए आपको भागने का मौका मिल जाए। दोस्तों, इन सभी से ज़्यादा अच्छा है कि हमें अपने वनों को सुसज्जित करना चाहिए। वृक्षारोपण करके हाथियों के अनुकूल हमें अपने जंगलों को बनाना चाहिए और यही एकमात्र उपाय है हाथी मानव संघर्ष को कम करने का। हाथी जितना अधिक समय जंगल में व्यतीत करेंगे, हाथी मानव संघर्ष उतना ही कम होगा। अगर आप भी इसी तरह के जंगल और जानवर से जुड़ी हुई जानकारियाँ जानना और देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।